हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का मेरी ऑनलाइन क्लास में फिर से स्वागत है। और आज हम बच्चों मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड्स का जो लेक्चर है अगला उसे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, मैकेनिकल मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। ठीक है, देखो बच्चों, यहाँ पे जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड है इसके अंदर देखो हमने क्या करा था कि देखो कंडीशन कुछ लिखाई थी आपको। यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि यदि यहाँ हमारे पास नीचे की तरफ जा रहे हैं, लिक्विड भरा हुआ है एच हाइट पे, ठीक है, तो इस पॉइंट पे आपका जो प्रेशर होता है P इजिकल होता है P नॉट प्लस रो जी एच। याद करो, आपको याद आ थोड़ा सा। तो यहाँ पे P पॉइंट पे या A पॉइंट मान लेते हैं, इससे प्रेशर कितना हो जाएगा P इजिकल टू P नॉट प्लस रो जी। उसके बाद मैंने ये दूसरा बताया था। अच्छा, ये कंडीशन कब है? जब रुका हुआ है लिक्विड, क्या है आपका रुका हुआ है। दूसरा ये है P1, दूसरा है ये P2। इस पे प्रेशर P1, इस पे प्रेशर P2, और इसमें लिक्विड में भरा हुआ है यहाँ पे। इसकी हाइट मान लो h। तो आपसे बोले कि A पॉइंट, इसको पॉइंट A मान लो, इसको पॉइंट B है। तो आपके इस A से B के हर एक पॉइंट पर, A से B के हर एक पॉइंट पर प्रेशर की वैल्यू सेम होती है। तो आप बोलोगे P1 इज इक्वल टू P2। क्या बोलोगे? P1 इक्वल टू P2। तीसरी कंडीशन क्या है यहाँ पे? अब हम क्या करें? एक्सेलरेट कराएंगे। ये कंडीशन कब है? नो एक्सेलरेशन। जब इसको ले नहीं जा रहे हम कहीं भी, रुका हुआ है। अब विद एक्सेलरेशन, अब इसको करा दो आप एक्सेलरेट। ठीक है, तो आपने क्या कर दिया? इसमें पानी भर दिया। ठीक है, अब आप नीचे की तरफ ले जाओ, फिर ऊपर की तरफ ले जाओ। यहां पे हमारे पास ये जो हाइट कितनी है, इसको मान लेते हाइट h है, और ये नीचे की तरफ ले रहा है ए एक्सेलरेशन से। ऊपर की तरफ क्या लगेगा? F इजिकल टू एम ए, सूडो फोर्स जिसको बोलते हैं। नीचे क्या लग रहा होगा? mg। इससे प्रेशर P नॉट, और ऊपर की तरफ प्रेशर यहाँ पे P लग रहा होगा। तो हम क्या करेंगे? P इजिकल टू mg। तो ये क्या आया था हमारे पास? P जो प्रेशर था इस पॉइंट पे, तो P आया था हमारा P नॉट प्लस mg रो जी इफेक्टिव इंटू एच। याद करो, जहां पे जी इफेक्टिव की वैल्यू कितनी थी? जी माइनस का ए। जब हम इसको वर्टिकली अपवर्ड जो है, मतलब वर्टिकली डाउनवर्ड इसको एक्सेलरेट करवा रहे हैं, तो जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में स्यूडो फोर्स लगता है। तो यहां लिख लेना एक्सेलरेशन डायरेक्शन ऑफ acceleration is opposite to pseudo force। जिस डायरेक्शन में आपका एक्सेलरेशन हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा? pseudo फोर्स। फिर एक और कंडीशन है हमारे पास, चौथी।
कि ये भी विद एक्सेलरेशन है, लेकिन अब ये क्या कर रहा है, पहले अब ऊपर ले जाएंगे हम इसको, ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो इस तरह से डायग्राम बना के वही एच हाइट, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ भर देंगे हम इसमें पानी। अब पहले नीचे जा रहा था, अब ऊपर ले जाओ इसको, तो शूडो फोर्स इसका अपोजिट डायरेक्शन लगेगा एम ए, ठीक है। इस पॉइंट पे प्रेशर कितना है, ये ऊपर की तरफ लगेगा, कितना लगेगा, फोर्स पी ए मान लेते हैं। तो जब सबको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आया P इजिकल्स टू पी नॉट प्लस रो जी इफेक्टिव इंटू एच। जब ऊपर लगा रहे हैं तो G माइनस ए आएगा, और जब नीचे लगाएंगे तो ये आ जाएगा G प्लस ए। तो P इजिकल्स टू G प्लस ए इंटू एच, ठीक है। ठीक है ना, और इस पे नीचे की तरफ लग रहा है एम जी प्लस एम है, तो G प्लस ए। तो ये हमारे पास वैल्यू है, ध्यान रखना इसका। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक्चुअल में जब आपका लिक्विड रुका हुआ है, ये लिक्विड रुका हुआ है, दोनों कंडीशन, तो ये P इजिकल्स टू पी नॉट प्लस रो जी एच, ये P1 इक्वल टू P2, ये P इजिकल्स टू पी नॉट प्लस रो जी इफेक्टिव इंटू एच, ये G इफेक्टिव इजिकल्स टू G माइनस है, G इफेक्टिव यहाँ पे आ जाएगा आपका G प्लस ए, ठीक है। चलो अब बच्चों इसे आगे एक्सीलरेट करवाएं तो क्या हो जाएगा, when liquid accelerate with a in x direction, ठीक है, इन एक्स डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन में अब देखो ऊपर नीचे ले गए, दाएं ऊपर नीचे ले जाओगे, दाएं बाएं ले जाओगे, तो सारी चीज़ें हमें कैलकुलेट करते हैं। तो अब आप जो लिक्विड है उसको एक्सीलरेट करवाओगे राइट साइड में। चलो देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैंने डायग्राम बनाया, चेक करने के लिए, एक्सपेरिमेंट है ये। और ये कितना लंबाई का, L लंबाई का, एक सिलेंडर बनाना पड़ता है हमें L लंबाई का, ठीक है, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया मान लेते हैं जैसे A है, A इज इक्वल टू ठीक है। यहाँ पे कितना लगेगा प्रेशर P1, यहाँ पे प्रेशर कितना लगेगा P2, और इसे ले जा रहे हैं हम आगे की तरफ A एक्सेलरेशन से, ठीक है, आगे ले जा रहे हैं हम A एक्सेलरेशन से। तो आप जब A एक्सेलरेशन से ले जाओगे तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा सूडो फोर्स, कितना होगा MA, ठीक है। ठीक है, तो ये हो जाएगा सूडो फोर्स। यदि यहाँ पे फोर्स की बात करते हो कितना फोर्स लगेगा, F1 इजिकल्स टू P1 इंटू ए, यहाँ पे फोर्स कितना लगेगा F1 इजिकल्स टू P1 इंटू,
जितना एरिया ये उतना एरिया ये भी तो है, ये भी उतना ही 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 है। तो F2 इक्वल टू क्या जाएगा P2A। देखो बच्चों हम कर क्या रहे हैं एक्चुअल में, मैंने एक बीकर लिया, हम क्या कर रहे हैं उसमें, ऐसे समझो आप कार के अंदर बैठे हुए हो, ठीक है, आपके हाथ में बोतल है, जैसे ही कार आगे चल रही है तो उस पानी की बोतल पे जो प्रेशर लगेगा, दो डायरेक्शन होगी, पानी की बोतल मान लेते हैं, एक ये एक ये, इस पे फोर्स कितना होगा, फोर्स भी लगेगा तो F1 है, इस पे लगेगा F2 है, ठीक है। क्लियर। तो यहां पे जैसे आगे ले जाओगे आप तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा क्या, सूडो फोर्स, क्या लगेगा इस पे, सूडो फोर्स। तो आप कुछ बार देर बाद देखोगे कि आपका जो लिक्विड है ना, कुछ ऐसा शेप में बन जाएगा, इस तरीके से पानी जो है ऐसा दब जाएगा आपका इस तरह से थीटा एंगल पे, ठीक है, पानी कितना दब जाएगा आपका थीटा एंगल पे, यहाँ पे दब जाता है, तो पानी कुछ इस तरीके से जाता है। तो इस पॉइंट पे प्रेशर क्या होता है आपका ज़्यादा, और इस पॉइंट पे प्रेशर जो होता है वो कम होता है। देखो ज़्यादा प्रेशर ये कम प्रेशर, तो ये हो जाएगा F2 माइनस F1। तो क्या करोगे आप, यहाँ पे फोर्स जो है ये हो जाएगा ये L लेंथ है, याद रखना, ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया इसका ये है। तो प्रेशर किसका ज़्यादा होगा, प्रेशर P2 वाले में प्रेशर ज़्यादा होता है, P2 माइनस P1 इज इक्वल टू क्या जाएगा MA। तो भाई याद आप थोड़ा सोचो तो सही, जब हमने एक्सेलरेट नहीं करवा रहे हैं तब प्रेशर यहाँ और यहाँ सेम है, जब हमने इसे एक्सेलरेट करवा दिया मतलब चला दिया तो आप देखोगे पानी कुछ ऐसा दब जाएगा अंदर की तरफ। आप कर लेना खुद प्रैक्टिकल, जब गिलास होता है पानी का गिलास, उसको आप थोड़ा सा आगे की तरफ धक्का दो, दब जाएगा, तो जिधर धक्का दे उधर की तरफ दबेगा, ठीक है। पानी जो है पीछे की तरफ भागेगा, लेकिन दबेगा कहाँ से, आगे की तरफ। तो ये सूडो फोर्स है अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, सूडो फोर्स लगेगा इस अपोजिट डायरेक्शन में। तो हो जाएगा P2 माइनस P1, ठीक है। तो P2 माइनस P1 कितना हो जाएगा MA। तो P2 माइनस P1 जो प्रेशर में चेंज होगा, जैसे एक्सेस प्रेशर बोलते हैं इसको, MA, M क्या है, M इज इक्वल टू द रो V, M इज इक्वल टू रो इंटू V। और M इज इक्वल टू जब रो V होता है तो उस कंडीशन में V की वैल्यू कितनी है, रो इज इक्वल टू क्या, डेंसिटी, V माने वॉल्यूम, किसका, इस सिलेंडर का, क्रॉस सेक्शन एरिया किसका, इसका, डेंसिटी किसकी, लिक्विड की, ठीक है। तो M इज इक्वल टू जाएगा रो इंटू V कितना जाएगा A इंटू L, जितना एरिया है इसका और उतनी लेंथ है। तो ऐसे तो एरिया वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, ऐसे तो निकालते हैं, M इज इक्वल टू रो इंटू AL। तो P2 माइनस P1 क्या हो जाएगा, दिस इज रो AL, और ये हो जाएगा A, ठीक है। तो P2 माइनस P1 कितना हो जाएगा, रो ALA। अच्छा P1 और P2 की वैल्यू भी रख दूं क्या मैं, रख दो,
तो कितना हो जाएगा यहाँ पे P1 और P2 की वैल्यू। तो P1 की वैल्यू कितनी है, P2 की देखो पहले, P2 की वैल्यू F2 इज इक्वल टू P2 है। अच्छा ये ऐसे है बच्चों, ये F2 माइनस F1 करना है इसको, ठीक है। तो F2 की वैल्यू कितनी जाएगी, F2 की वैल्यू है दिस इज P2A माइनस P1A, P2 माइनस P1 है, तो P2 माइनस P1 और A इसे रो A तो A से A कैंसिल आउट हो गया, तो P2 माइनस P1 कितना जाएगा हमारे पास, इसे रो LA। दिस इज एक्सेस प्रेशर, मतलब चेंज कितना जाएगा प्रेशर में, रो LA। दिस इज चेंज इन प्रेशर। चेंज इन प्रेशर कितना जाएगा, रो L इंटू ए, और ए क्या है यहाँ पे, एक्सेलरेशन। बात समझ में आई कि नहीं, तो दोबारा देख सकते हो, इंपॉर्टेंट है ये। जब हम इसे एक्सेलरेट नहीं करवा रहे हैं तो ऐसा कैसे ही रखा है, तो जितना प्रेशर यहाँ उतना प्रेशर यहाँ हो, ठीक है। अब हमने क्या करा दिया, इसे एक्सेलरेट करवा दिया, तो पानी जो है दब जाएगा आगे से, यहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा, यहाँ प्रेशर कम होगा। तो P2 में से P1 जो है, माना इस पर फोर्स F2 लग रहा है, इस पर F1 लग रहा होगा, तो F2 माइनस F1 क्या जाएगा, F2 माइनस F1 कितना जाएगा, यहाँ पे P2 माइनस P1 है। वॉल्यूम इसका वॉल्यूम, एरिया इसका एरिया, डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी, तो मास कितना जाएगा इसका, कितना चेंज आ रहा है, तो एम इज इक्वल रो वी, वी क्या है, एरिया इंटू लेंथ, तो वॉल्यूम आ जाएगा इसका, इस सिलेंडर का। एम की वैल्यू उठा करके यहाँ रख दो, जैसे रो एल, जैसे रो एल ए, तो P2 माइनस P1 ए से ए कैंसिल आउट हो गया, तो इसके एरिया के ऊपर कोई डिपेंड नहीं करता है। तो प्रेशर जो है यहाँ पे, प्रेशर एरिया के ऊपर डिपेंड कर ही नहीं, चाहे आप कोई इतना ही बड़ा एरिया ले लो, यदि आप आगे ले जा रहे हो, चाहे पानी की बोतल छोटी सी हो, चाहे बड़ी कितने भी एरिया का हो, लेकिन उसके अंदर प्रेशर जो है चेंज जरूर होगा। तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो डेंसिटी इंटू लेंथ इंटू एक्सेलरेशन, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन कर सकते हैं हम, अच्छा इसके अंदर एक हम अच्छा यहाँ पे हम इसके एंगल की वैल्यू भी निकाल सकते हैं क्या, टेन थीटा। भाई यहाँ से कितना ऊपर गया प्रेशर जो है यहाँ पे, मतलब जो पानी ऊपर गया ना, तो कितना हाइट तक ऊपर चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे टेन थीटा, जो टेन थीटा भी निकाल सकते हैं क्या, तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कितना ऊपर चला गया, दिस इज एच हाइट ऊपर चला गया, और इसका बेस तो आपको पता है ना, पी बी पी अपॉन, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है एच, बेस कितना एल, तो ये कितना एंगल ऊपर उठेगा। यदि आपको हाइट पता है कि भैया 2 मीटर और इतना लंबाई चौड़ाई का है, तो आप थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, टेन थीटा इज इक्वल टू एच बाय एल, ठीक है। टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, एच बाय एल, तो थीटा इज इक्वल टू कितना जाएगा, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी टेन इनवर्स एच बाय एल। यहाँ तक कोई दिक्कत। तो कभी भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट को यदि आप ले जा रहे हो आगे की तरफ, धक्का मार रहे हो, मतलब धक्का सा लग रहा है उसके ऊपर,
तो वो कितना हाइट तक जो लिक्विड ऊपर चला जाएगा, देखो ऊपर की तरफ जा रहा है ना, तो यहाँ से दब जाएगा, तो प्रेशर कौन सा, यहाँ प्रेशर ज़्यादा लगेगा, यहाँ प्रेशर कम लगेगा, क्योंकि एकदम से जब दबती है ना चीज़ तो वो एक फोर्स लगता है, जब फोर्स लगता है तो वो चीज़ दबाई में आती है। अब हम किसी भी चीज़, जो बैलून है, बैलून को जब फोर्स लगाएंगे तभी तो प्रेशर अप्लाई होगा, तभी तो दबेगा वो। तो ये दब चुका है एक तरीके से यहाँ से, और ये वाला हिस्सा क्या ऊपर उठ गया है, ठीक है, ऊपर हट गया tan थीटा, कितना ऊपर उठा, h, तो कितनी लेंथ तक, h लेंथ, l लेंथ तक। तो हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू h/l, या थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स h/l। क्लियर है बच्चों? तो कल कुछ क्वेश्चंस हैं, हम इसके आगे डिस्कस करेंगे, तो मिलते हैं कल की क्लास में। सो थैंक यू, गुड बाय, ऑल द बेस्ट।